कोई नहीं पूछता वहां पर। इसलिए भगवान के भजन को जीवन में बढ़ाओ। हम लोग जो है भगवान का भजन कार्य सिद्धि के लिए करते हैं, निष्काम नहीं करते। यदि किसी कारणवश वो कार्य सिद्धि नहीं हुई तो फिर परमात्मा को भी छोड़ते नहीं। दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई। और जो सुख में सुमिरन करे तो फिर दुख काहे होय। निरंतर भगवान नाम संकीर्तन, भगवान का भजन करते रहें तो हमें फिर संकल्प लेकर के बैठने की आवश्यकता नहीं पड़ती। जो अपने जीवन में नित्य भगवान का भजन करता है, भगवान कहते हैं कि मैं उसके समीप बैठा रहता हूं, उसके आदेश का, केवल उसकी आज्ञा का इंतजार रहता है मुझे। जहां उसने आज्ञा करी, जिस कार्य के लिए करी, उस कार्य को मैं शीघ्र पूर्ण कर देता हूं। लेकिन जो संकल्प कामनाओं के सहित करता है, उसको तो फिर जब तक पूर्ण नहीं करता तब तक मैं अच्छी तरह नहीं देख लूं कि ये वास्तविक किस कार्य के लिए कर रहा है। संकल्प, ध्यान देना, संकल्प जो है धर्म सम्मत पूर्ण होता है, धर्म से जुड़ा हुआ। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, मुझे यहां एक बात स्मरण हो रही है राजन। एक त्रिकूट नाम का पर्वत था। उस पर्वत की कंदराओं में बहुत सारे जीव जंतु रहते थे। उसी कंदरा में एक गजराज रहता था अपने परिकर के साथ, परिवार के साथ। बड़ा बलवान, अहंकार में घूमता रहता। कभी कोई छोटा जीव दिख जाता तो उसकी तरफ निगाह करके देखता हुआ कहता, बोले अगर कोई कष्ट हो या कोई समस्या हो तो मुझसे कहना, मैं उसका निवारण करूंगा, मैं राजा हूं। एक दिन गजराज अपने परिवार के साथ, परिकर के साथ जल क्रीड़ा करने के लिए गया। जल क्रीड़ा कर रहा था कि अचानक एक ग्राह ने उसके पैर को पकड़ लिया। गजराज सोचने लगा, बोले हो सकता है कोई छोटा मोटा जीव होगा और उसे शायद पता नहीं है कि राजा गजराज का पांव है, पता लगेगा तो छोड़ देगा। ध्यान नहीं दिया। स्नान करता रहा। गजराज ने उसके पैर को पकड़ते पकड़ते जब रक्त निकलने लगा, गजराज को कुछ पीड़ा हुई। गजराज ने अपने पैर को छुड़ाना चाहा,
लेकिन वो अपने पैर को छुड़ा नहीं पाया। नीचे निगाह करके देखा तो एक विशाल गिराह उसके पैर को पकड़े हुए है, जल में नीचे खींचे ले जा रहा है। शक्ति क्षीण होती चली जा रही है गजराज की। तो अपनी पुत्रों से कहता है, बोले मेरी रक्षा करो, ये गिराह मुझे जल के अंदर ले जा रहा है, मेरी शक्ति क्षीण होती चली जा रही है, मैं तुम्हारा पिता हूं। पुत्रों ने गजराज की मदद करी। 2-4 दिन बेचारे खींचते रहे, लेकिन गिराह तो तिल भर भी ऊपर ना आवे, नीचे ही चला जाता है, नीचे ही चला जा रहा है। आखिर में वो पुत्र उसको छोड़ करके चले गए। पत्नियों से कहा, तो पत्नियों ने 2-4 दिन और देखा, थक करके वो भी छोड़ करके चली गई। गजराज को समझ में आ गया, जिस संतान, जिस पुत्रों पर, जिन पत्नियों के लिए मैंने अपना जीवन जिया, जिनके लिए सब कुछ किया, आज जब मुझे इनकी आवश्यकता पड़ी, सहायता की जरूरत पड़ी, तो ये सब मुझे छोड़ करके चले गए। जीवन में कोई किसी का साथ नहीं देता। गजराज को गिराह जल में खींचते हुए ले जा रहा है, सूंड ऊपर उठा ली, डूबने ही वाला है। अचानक गजराज को प्रभु का ध्यान आया और भगवान की स्तुति करने लग गया। बड़ी सुंदर, बड़ी दिव्य स्तुति करी। गज के स्तुति करने से प्रभु ने आने में विलंब नहीं किया। जब गजराज ने सबका मोह त्यागा, किसी को अपना न समझा, सिर्फ प्रभु से लगन लगाई, प्रभु की स्तुति की, आज गजराज सब कुछ छोड़ करके, सब कुछ भूल करके, सबका मोह त्याग करके भगवान की स्तुति कर रहा है। मुझे भवसागर से बचा ले मेरी श्याम मुरली वाले, भवसागर से बचा ले मेरी श्याम मुरली वाले, भवसागर से बचा ले मेरी श्याम मुरली वाले। श्वास में तेरा, मेरी श्वास श्वास में तेरा, बस नाम मुरली वाले, भवसागर से बचा ले मेरी श्याम मुरली वाले। पतझड़ है मेरा जीवन, बन के बहार आजा, पतझड़ है मेरा जीवन, बन के बाहर आजा, सुन ले पुकार मेरी, बस एक बार आजा, सुन ले पुकार मेरी, बस एक बार आजा। बेचैन मन के तुम हो, बेचैन मन के तुम हो, आराम मुरली वाले, भवसागर से बचा ले मेरी श्याम मुरली वाले, भवसागर से बचा ले मेरी श्याम मुरली वाले। तुम हो दया के
की प्यासी तुम हो दया के सागर मैं हूँ जन्मों की प्यासी। दे दो जगह मुझको चरणों में जरासी, दे दो जगह मुझको चरणों में जरासी। सुबह तुम्ही हो मेरी, सुबह तुम्ही हो मेरी और शाम मुरली वाले बब सागर से बचा ले फिर शाम मुरली वाले। सभी लोग आइए। सागर से बचा ले फिर शाम मुरली वाले। मेरी श्वास श्वास में तेरा, मेरी श्वास श्वास में तेरा बस नाम मुरली वाले बब सागर से बचा ले फिर शाम मुरली वाले। बब सागर से बचा ले फिर शाम मुरली वाले। डूबता मैं जाऊंगा ना सागर की लहरों में, डूबता मैं जाऊंगा ना सागर की लहरों में। डूबता मैं जाऊंगा ना सागर की लहरों में, डूबता मैं जाऊंगा ना सागर की लहरों में। आंचल को थाम ले तू, आंचल को थाम ले तू ओ मुरली बजाने वाले मुब सागर से बचा ले फिर श्याम मुरली वाले। अब सागर से बचा ले फिर शाम मुरली वाले। मेरी श्वास श्वास में तेरा, मेरी श्वास श्वास में तेरा बस नाम मुरली वाले भव सागर से बचा ले फिर श्याम मुरली वाले। अब सागर से बचा ले फिर शाम मुरली वाले। ओ मेरी श्याम मुरली वाले, मेरी श्याम मुरली वाले। मेरी श्याम मुरली वाले। गजराज ने बड़ी सुंदर स्तुति करी और स्तुति ऐसी करी, उस स्तुति में किसी का नाम नहीं लिया। एवं विवसितो बुद्ध्या समाधाय मनोहृदि जजाप परमो जाप्यम प्राग्जनमन्युन शिक्षितं। बड़ी दिव्य स्तुति गजराज ने करी। ये पूरा स्तोत्र है जिसे गजेंद्र मोक्ष कहते हैं। लेकिन स्तुति जब करी किसी का नाम नहीं लिया, लेकिन अब जाए कौन? भगवान शंकर कहते हैं, बोले स्तुति तो इसने बहुत सुंदर करी, लेकिन इसने हमारा नाम नहीं लिया। अरे कुछ नहीं आता था, बम बम भोले कह देता। मैया कहती हैं, बोले हमारा भी नाम नहीं लिया, इसलिए हम भी नहीं जाएंगे। सभी देवता आपस में ऐसे ही करने लगे। तुरंत नारायण प्रभु ने कहा, बोले जो किसी का नाम नहीं है वो मेरा नाम है। जिस स्तुति में किसी का नाम नहीं हो वो स्तुति मेरी है। जैसे ही भगवान ने गरुण जी से कहा, बोले गरुण जी चलिए, गजराज पुकार रहा है, उसका उद्धार करना है। आज गरुण जी के मन में अहंकार आ गया। गरुण जी सोचने लगे, बोले देखो मेरे बगैर मेरे प्रभु का भी कार्य नहीं चलता, मेरे बगैर मेरे प्रभु भी कुछ नहीं कर सकते। भगवान समझ गए,
बोले गजराज का उद्धार तो करेंगे बाद में, पहले इन गरुड़ जी महाराज को जो अभिमान रूपी ग्राह ने ग्रसित कर लिया है, पकड़ लिया है, इनका अभिमान दूर करना बहुत जरूरी है। भगवान ने कहा, बोले चलो। गरुड़ जी कहते हैं, बोले प्रभु ऐसा थोड़ी ही होता है, अरे काम भी तो है, आपने कह दिया चलो, अरे एक आध काम आप खुद भी कर लिया करो। भगवान समझ गए कि ये इसे ये लगता है कि ये मुझे बिठा करके स्वयं उड़ता है। भगवान ने कहा, बोले भैया गरुड़ जरा इधर आइयो। भगवान ने उस पर अपनी छोटी वाली उंगली रख दी गरुड़ जी की पीठ पर। बोले जरा भैया आप उड़ के दिखाना। अब गरुड़ जी पंख फड़फड़ाए, पंख फटफटाते हैं लेकिन उड़ नहीं पा रहे। बोले महाराज पता नहीं, नित्य तो आपको लेकर के मैं उड़ता था, आज पता नहीं क्यों नहीं उड़ा जा रहा। प्रभु कहते हैं, बोले गरुड़ जी आप हमें लेकर के कभी उड़ते ही नहीं थे, अबे तो हम आपको लेकर के उड़ते हैं, आप में ये सामर्थ्य नहीं है। करुण का भगवान ने मांग भंग किया, अहंकार नष्ट हुआ। अब गजराज देख रहा है, बोले इतना समय हो गया स्तुति किए, कोई आया नहीं, और ये गजराज हमें जल में खींचे ही जा रहा है, कोई आएगा भी कि नहीं। तुरंत आकाश में गरुड़ जी से भगवान नारायण को आते हुए देखा। सुनतः सरस्युर्बलेन गृहीत आर्तो दृष्ट्वा गुरुन्मतिहरं खौपात चक्रम उच्छेप्य सांबुजकरं गिरमाह कृच्छ्रान् नारायणाखिल गुरो भगवन् नमस्ते। अब तक उसने नाम नहीं लिया था, और जैसे ही नारायण को देखा तो नाम लेकर के स्तुति करता है कि नारायण अखिल गुरु भगवन् नमस्ते। सभी में श्रेष्ठ नारायण को मैं नमस्कार करता हूं, प्रणाम करता हूं। भगवान इतनी तीव्र गति से आए, जब भगवान ग्राह को बचाने के लिए आए तो भगवान को लक्ष्मी मैया ने रोका। बोले प्रभु थोड़ी देर रुको। भगवान कहते हैं, बोले रुकने का समय नहीं है। इतनी तीव्र गति से आए कि हाथ पकड़ कमला कहे कहां जात यदुवीर, और गति कितनी तेज कि हाथों कमला ने सुनी गजराज। इतनी तीव्र गति कि केवल हा शब्द ही मैया को समझ में आया, जब तक थी शब्द मुंह से निकला, जब तक तो गजराज का उद्धार, ग्राह से उसका ग्राह का उद्धार करके गजराज की मुक्ति भगवान ने कर दी। कहने का भाव क्या है? भगवान की कथाओं में केवल और केवल रस भरा हुआ है, लेकिन वो रस कब समझ में आता है? उस रस की लालसा हमें जब होती है तो उस रस को पीने में आनंद आता है, और जब वो लालसा ही नहीं है तो उस रस को पीने में आनंद नहीं आता। गजराज अपने आप पर बड़ा अभिमान करता था, क्योंकि उसके समान कोई बलवान नहीं है। जब एक ग्राह ने पकड़ा तो उसको समझ में आ गया कि मैं तो फालतू का अभिमान लेकर के घूमता हूं, बेमतलब का अहंकार है मेरा, मुझसे भी बड़ा है। बताओ, मैं ग्राह से नहीं छूट पाया, मैं किसी से क्या बचूंगा? और जब बल क्षीण होता है तब प्रभु याद आते हैं।
और ये प्रभु की करुणा है कि जीव जब भी याद करता है तो भगवान उसकी सुनते हैं। लेकिन जीव अगर कोई व्यक्ति इस जीव से किसी भी कार्य की सिद्धि के लिए उपेक्षा करे तो ये जीव इतनी जल्दी सहज होने वाला नहीं है, उस कार्य को सिद्ध करवाने वाला नहीं है। लेकिन परमात्मा कहते हैं कि तुम केवल मुझे भाव से पुकारो, मैं तो तुम्हारे दरवाजे पर खड़ा हूं। लेकिन भाव होना चाहिए, और भाव नहीं है तो चाहे तुम 56 भोग रखो, चाहे जितने सोने चांदी हीरे जवाहरातों के आभूषण दान करो, चढ़ाओ, पहनाओ, मैं उसे नहीं लेता हूं। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छति। भगवान ये नहीं कहते कि तुम मुझे 56 भोग लगा करके पूजन करो। भगवान तो केवल इतना कहते हैं, बोले तेरे पास कुछ नहीं है चढ़ाने के लिए, मत चढ़ा, केवल तू अपने मन को चढ़ा दे, अपने अंदर ये भाव जगा दे कि मैं भगवान का पूजन कर रहा हूं। ये भाव तेरे मन में होना चाहिए, निष्काम होना चाहिए। मुझे तेरे 56 भोग नहीं चाहिए, भाव से, भक्ति से पत्र, पुष्प, फल, जल कुछ भी चढ़ा दे वो मुझे स्वीकार है, मैं उसे कभी त्यागता नहीं हूं। और भाव के बगैर तुम 56 भोग मुझे लगाओगे, ध्यान देना प्रभु प्यारो, प्रभु उसे कभी स्वीकार नहीं करते। बोलो राधे राधे। भगवान ने गजराज का उद्धार किया। अब गजराज का उद्धार किया कि ग्राह का उद्धार किया? भाई प्रभु को पुकारा गजराज ने, और सबसे पहले उद्धार किया ग्राह। क्यों? मैं आपसे चतुर्थ दिवस में कथा है, ये आज प्रथम दिवस से कह रहा हूं कि भगवंत कथा से संत कथा बड़ी है। भगवान कहते हैं तू मेरा भजन करता है, मेरा पूजन करता है, मत कर, लेकिन मेरे भक्तों का कभी अपमान मत करो। जो मेरे भक्त का अपमान करके मेरा पूजन करता है उसके लिए मैं कभी भी किसी भी प्रकार से तैयार नहीं रहता, उसको कभी प्राप्त नहीं होता। ग्राह का उद्धार पहले इसलिए किया क्योंकि ग्राह ने गजराज का पैर पकड़ा और गजराज ने भगवान की स्तुति करी। भगवान का भक्त है गजराज, और भगवान का ये स्वभाव है कि भक्त को पहले निवारण करते हैं। तो गजराज का पैर पकड़ करके ग्राह पड़ा हुआ है, इसलिए सर्वप्रथम ग्राह का उद्धार किया प्रभु ने। गजराज को तो बात मुक्ति दी। जो मेरे भक्तों की चरण शरण ग्रहण करता है उसको मैं अपने भक्तों से पूर्व मुक्ति प्रदान करता हूं। ये भगवान के भक्त की महिमा है। इस प्रकार से ग्राह को मोक्ष मिल गया और गजराज को प्रभु ने बचा लिया। परीक्षित, विश्वास को जीवन में अपनाओ, बगैर विश्वास के कोई भी कार्य सिद्ध नहीं है। जो वस्तु प्रभु के चरणों में चढ़ जाए उसका अनादर कभी नहीं करना चाहिए। जहां भगवान का प्रसाद वितरण है
उस प्रसाद को कभी त्यागना नहीं चाहिए। भगवान की कथा में जाओ, लेकिन कथा के प्रसाद को त्याग करके यदि हम जाते हैं, भगवान के प्रसाद को ग्रहण नहीं कर पाते हैं, तो उस कथा को श्रवण करने का कोई लाभ नहीं, अपितु उस प्रसाद को त्यागने का दोष और लगता है। बोले महाराज ऐसा भी होता है? बोले हाँ। बोले कोई प्रमाण दीजिए। बगैर प्रमाण के कैसे यकीन करें कि ऐसा भी होता है? तब सुखदेव जी कहते हैं, बोले परीक्षित, दुर्वासा मुनि एक बार भगवान के धाम को गए। भगवान ने अपनी प्रसादी की माला दुर्वासा मुनि को दी। दुर्वासा मुनि उस माला को लेकर के चले आए, सीधे इंद्र के पास गए। दुर्वासा मुनि का इंद्र ने बहुत स्वागत सम्मान किया। दुर्वासा मुनि ने वो प्रसादी माला इंद्र को पकड़ा दी। इंद्र उस माला को पहचान नहीं पाया और अभिमानवश उस इंद्र ने उस माला को अपने हाथी के ऊपर डाल दिया और उस हाथी ने उस माला को पकड़ करके तोड़ दिया और अपने पैरों तले रौंद दिया। उस माला को त्यागने से इंद्र को श्रीहीन होना पड़ा था, लक्ष्मी से हीन। बोले महाराज ऐसा कैसे हुआ? तब कहते हैं, एक बार इंद्र के पूरे राज्य को दैत्यों ने जीत लिया, छीन लिया। दैत्य लोग सम्राट बन गए। फिर देवताओं ने लक्ष्य करके, देवताओं को लक्ष्य करके प्रभु ने समुद्र मंथन करवाया, अमृत पान कराने के लिए। मंदराचल को रई बनाया। और दैत्यों का नंबर जो आया वो पूंछ की तरफ आया और देवता लोग पहुंच गए मुंह पर। भगवान ने सोचा, बोले यदि मंथन प्रारंभ हो गया और जब मंथन करने के लिए ये घर्षण किया मथा जाएगा, तो बांसुरी सर्प को जो दर्द होगा उससे जो फुफकारें निकलेंगी उससे बेचारे देवता तो प्राणहीन हो सकते। तो भगवान ने कहा, बोले देवताओं समुद्र मंथन प्रारंभ करिए। बोले प्रभु ठीक है। बोले ऐसा करो, तुम सर्प का मुंह पकड़ लो। बोले क्यों महाराज? अरे बोले तुम देवता हो, दैत्यों से श्रेष्ठ हो। दैत्य लोग बोले अच्छा महाराज, ये देवता इसलिए हमसे श्रेष्ठ। भगवान ने दैत्यों से तुरंत कहा, बोले आ जाओ भैया, तुम ही बड़े बाप की बेटा औलाद हो, संतान हो, तुम ही पकड़ो।
दैत्यों को आगे मुंह की तरफ लगाया, देवता पीछे पूंछ की तरफ लग गए। अब जैसे ही मंदराचल पर्वत को मंथन के लिए खड़ा किया तो आधार कुछ था नहीं। सो मंदराचल पर्वत समुद्र में डूबने लगा। तुरंत देवताओं ने कहा, बोले हमने भगवान का वंदन नहीं किया है, इसलिए समुद्र मंथन से पहले ये पर्वत जल में जा रहा है। भगवान ने तुरंत गणेश जी का स्मरण किया। स्मरण करते ही जैसे ही प्रभु का नाम पुकारा तो प्रभु ने तुरंत कच्छप रूप धारण करके उस मंदराचल पर्वत को अपनी पीठ पर धारण कर लिया। बोलो कच्छप भगवान की। अब मंथन प्रारंभ हुआ। जैसे ही मंथन प्रारंभ हुआ, मंथन हो रहा है अमृत प्राप्त करने के लिए, लेकिन मंथन प्रारंभ होते ही उसमें से अमृत तो नहीं निकला, विष निकल आया। सबसे पहले विष। अब इस विष का पान कौन करे? तुरंत भगवान ने, देवताओं ने भगवान शंकर का स्मरण किया। बोले आ जाओ बाबा, इस विष को तो आप ही संभाल सकते हो, हमारे बस की बात नहीं है। बोले बाबा इतने भोले हैं। बोले चलो ठीक है भैया, कोई ग्रहण नहीं करता तो हमें ही ठीक। विष को पीने के लिए आ गए। भगवान शंकर ने सोचा, क्योंकि देखो भगवान शंकर के हृदय में निरंतर राघवेंद्र सरकार की छटा अंकित रहती है। भगवान राम की, राम दरबार की स्थापना है। राम जी के अनन्य सेवक हैं, अनन्य भक्त हैं भगवान शंकर। हृदय में राम जी का चित्र है। भगवान ने सोचा, बोले यदि मैं इस हलाल विष को पीऊंगा और जो जैसे ही ये उदर में गया तो कहीं मेरे हृदयगत जो मेरे राघवेंद्र विराजमान हैं उनको कोई कष्ट ना हो, इसलिए भगवान ने रा शब्द कहते ही मुंह को खोला। रा कहते तो मुंह खुलता है ना, रा। अमृत को पान किया और म शब्द कहते ही मुंह को बंद कर लिया। रा और म के बीच में ही अमृत को कंठ से नीचे जाने ही नहीं दिया और भगवान नीलकंठ बन गए वहां से। बोलो नीलकंठ भगवान। पुनः मंथन प्रारंभ भया तो कामधेनु गाय निकली जो देवताओं ने ऋषियों को दान में दे दी। सुंदर धनुष निकला, चंद्रमा निकला, कई प्रकार के रत्न निकले। अप्सराएं निकली जो स्वर्ग को दे दी। माता लक्ष्मी का प्रकट हुआ, लक्ष्मी जी निकली तो वो नारायण को समर्पित हुई। अंत में जब मंथन हुआ तो स्वयं धन्वंतरी अमृत का कलश लेकर के प्रकट भये। ये भगवान के अवतार हैं। बोलो धन्वंतरी भगवान की जय। जैसे ही दैत्यों ने देखा अमृत का कलश आ गया, तुरंत छीन करके भाग गए। देवता लोग रह गए। देवता लोग बेचारे अचंभे में। समुद्र मंथन हमने किया, दैत्य लोग अमृत को ले गए। भगवान ने कहा, बोले चिंता ना करो, किसी प्रकार का खेद मन में मत लाओ, बस जैसा मैं कहूं उस तरीके से तुम करते रहना। ये मेरा वचन है, अमृत तुम्हें प्राप्त होगा। देवता लोग अमृत को लेकर के गए। अब अमृत को के बंटवारे को लेकर के आपस में विवाद होने लग गया।
इतने में भगवान मोहिनी रूप धारण करके पहुंच गए। बोले मोहिनी भगवान की जय हो। मोहिनी रूप धारण करके भगवान गए। अब तो भगवान की दिव्य कांति को देख करके सभी दैत्य मोहित हो गए। दैत्य कहते हैं, बोले आओ देवी जी, क्या नाम है? बोले नाम में क्या रखा है? अरे नाम को छोड़ो, ये बताओ कि आप लोग झगड़ किसके लिए रहे हैं, झगड़ा किस लिए कर रहे हैं? दैत्य बोले ये अमृत का कलश है, वो इस अमृत को लेकर के विवाद हो रहा है। लेकिन आपको देख करके अब ऐसा लगता है कि अब ये विवाद मिट जाएगा, खत्म हो जाएगा। बोले देवी आप निष्पक्ष होकर के इस अमृत का बंटवारा करिए। भगवान तो गए इसलिए थे। भगवान ने कहा बोले क्यों नहीं, लेकिन आप सब लोगों की सहमति हो तो आप सब लोग सहमति दें कि हम बंटवारा करें तो हम करेंगे, अन्यथा अपने राम को कोई मतलब नहीं, आप लोग करो। सभी दैत्यों ने अमृत का कलश भगवान मोहिनी को दिया। मोहिनी भगवान ने अमृत का कलश ले लिया। इतने में देवता भी पहुंच गए। देवताओं से भगवान कहते हैं बोले शांत रहना। दैत्य लोग भगवान की दिव्य कांति पर इतने मोहित हैं कि अमृत को भूल गए। भगवान कहते हैं बोले सुनो दैत्यो, अमृत जो है इस कलश में भरा हुआ रखा है, लेकिन भरा हुआ रखने के कारण ऊपर जो है पतला पतला इसमें आ गया है, पानी पानी ऊपर आ गया है। और जो गाढ़ा गाढ़ा अमृत है ना, वो तो इसमें नीचे जमा हुआ है। अगर आप मेरी बात का बुरा ना मानो तो मैं एक बात कहूं। दैत्य बोले कहो देवी क्या कहना चाहते हो? बोले देवता लोग है तो आपके भाई ही। बोले हाँ भाई तो हैं। तो फिर क्यों ना मैं ऐसा करूं, ये ऊपर जो पानी पानी है इसको देवताओं को पिला दूं और जो गाढ़ा गाढ़ा अमृत बचेगा उसको मैं तुम्हें पिला दूं। दैत्य लोग इतने मोहित सब कुछ भूल गए। बोले हाँ देवी जी तुम बिल्कुल सत्य कहती हो, जो तुम करो, जो तुम्हें अच्छा लगे वो करो, जो तुम करोगी उसी में हम राजी हैं। भगवान ने अमृत का बंटवारा किया। दैत्यों के मध्य में स्वरभानु नामक एक दैत्य था, वो बड़ा चालाक था। वो जान गया भगवान के दिव्य रूप को, पहचान गया कि ये कोई मोहिनी नहीं है, ये तो नारायण है, छलने के लिए आया है। तो तुरंत देव रूप धारण करके देवताओं के साथ बैठ गया। सूर्य और चंद्रमा के मध्य में जाकर के वो स्वरभानु बैठ गया। भगवान ने जैसे ही अमृत को बांटा, सबको दे दिया, स्वरभानु को भी दे दिया। सूर्य चंद्रमा को पता लग गया। तुरंत भगवान से कहा बोले प्रभु नकली है, दैत्य है, देव रूप धारण करके बैठा है। लेकिन जब तक प्रभु उसके बारे में जान पाए तब तक उसने अमृत पी लिया। तुरंत भगवान ने अपने चक्र से उसकी गर्दन को अलग कर दिया। सूर्य और चंद्रमा पे बहुत कुपित। उसी समय से ये स्वरभानु दैत्य दो भागों में जाने लगा, राहु और एक उसकी छाया केतु। सूर्य चंद्रमा के द्वारा इसका वध हुआ, इसलिए सूर्य चंद्रमा को उस दिन से इसने प्रताड़ित करना शुरू कर दिया, जिसे हम ग्रहण कहते हैं।
ये राहु केतु की छाया जब इन पर पड़ती है तभी जाकर के ये ग्रहण लगता है। बोलो राधे राधे। बहुत भयंकर देवासुर संग्राम हुआ। देवता विजयी भये। एक दिन बलि ने अपने गुरु शुक्राचार्य जी से पूछा, बोले गुरुदेव स्वर्ग पर विजय किस प्रकार प्राप्त की जाए। शुक्राचार्य जी कहते हैं, बोले बलि इस समय विजय प्राप्त करना असंभव है। क्यों? क्योंकि देवताओं ने अमृत पान किया है। बोले प्रभु फिर कोई तो तरीका होगा। बोले यदि तुम देवताओं पर विजय प्राप्त करना चाहते हो तो 3 चीजों का ध्यान रखो, 3 की सेवा करो। गौ सेवा करिए, गुरु की सेवा करो, ब्राह्मणों की सेवा करो। बलि ने तीनों बात गुरुदेव की सुनी और तीनों की सेवा में लीन हो गया। एक दिन शुक्राचार्य जी ने बलि से कहा, बोले राजन समय बड़ा शुभ है, जाकर के स्वर्ग पर चढ़ाई करो, विजयश्री प्राप्त होगी। गुरुदेव की आज्ञा पाकर के राजा बलि ने स्वर्ग पर चढ़ाई करी, देवताओं को परास्त किया, देवताओं का जो राज्य था वो राजा बलि ने छीन लिया। पूरी त्रिलोकी का एक छत्र सम्राट बन गया, स्वर्ग का ही नहीं। देवता लोग बेचारे इधर उधर भागने लगे। जब पुत्र किसी संकट में हो तो सबसे ज्यादा कष्ट किसे होता है? मां को। आज देवताओं की माता जो अदिति हैं उनको बहुत कष्ट हुआ, मुख मलिन हो गया, चिंता से ग्रसित हो गई। ऐसा क्या किया जाए जिससे मेरे पुत्रों का राज्य पुनः वापस मिले। मेरे पुत्र देवता तो श्रीहीन हो गए, राज्य छिन गया। कश्यप जी आए। कश्यप जी ने कहा, बोले देवी आज आपका मुख इतना मलिन क्यों है? आप इतनी चिंतित क्यों दिख रही हो? मैया बोली, बोले महाराज क्या आप नहीं जानते? अरे दैत्यों ने मेरे पुत्रों का राज्य छीन लिया, राज्य से बाहर कर दिया, भगा दिया। मेरे पुत्र देवता इधर उधर भाग रहे हैं, क्या इसका कष्ट नहीं होगा? कश्यप जी कहते हैं, क्व देहो भौतिको नात्मा क्वचात्मा प्रकृते परा कस्य के पति पुत्राद्या मोहये वही कारणम। बोले देवी कौन किसका पुत्र, इस मोह को त्यागो।
अदिति मैया कहती हैं, बोले आप पिता हैं इसलिए ये कह रहे हैं, यदि आप माता होते, मेरे स्थान पर होते, तब आपको देखते आप क्या करते। माँ का हृदय तो बड़ा कोमल होता है, अपने पुत्र को किसी भी प्रकार के कैसे भी कष्ट में देख ही नहीं सकती। प्रभु मैं ये नहीं चाहती कि किसी का अहित हो, मैं किसी का अहित नहीं करना चाहती, मैं ये नहीं चाहती कि दैत्यों को मार दिया जाए। मैं सिर्फ इतना चाहती हूं कि मेरे घर एक कोई ऐसा पुत्र मुझे प्राप्त हो जो मेरे पुत्रों के राज्य को, स्वर्गलोक का जो राज्य है वो मेरे पुत्रों को ला करके प्रदान करे। भगवान कश्यप ने जैसे ही ये सुना, तुरंत अदिति मैया से कहा, बोले देवी मैं आपको एक व्रत के संबंध में बताऊंगा। वो व्रत पयोव्रत व्रत के नाम से जाना जाता है। शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से त्रयोदशी के दिन तक किया जाता है। प्रातःकाल जल्दी उठ करके स्नान आदि करके भगवान यज्ञ का ध्यान करना चाहिए और नियम बताए। अदिति मैया ने उस व्रत को धारण किया और यज्ञ नारायण भगवान की प्रार्थना करी। यज्ञ स यज्ञ पुरुषाच्युत तीर्थ पादा, तीर्थ श्रव श्रवण मंगल नाम धेय, आपन्नाले कब्रजिनोपशमोदयाद्य, सम्नाक्रधीश भगवन् सिद्धीनाथ। इस प्रकार से अदिति मैया ने यज्ञ भगवान की प्रार्थना करी। नियमित स्तुति करती रही, भगवान प्रसन्न हो गए। भगवान ने कहा, बोले माँ मैं तेरा पुत्र बन करके तेरे मनोरथ को पूर्ण करूंगा। उधर देवता लोग रोते रोते भगवान नारायण की शरण में गए। भगवान से प्रार्थना करी, बोले प्रभु हमें हमारा स्वर्ग, हमें हमारा राज्य वापस मिलेगा कि नहीं। भगवान कहते हैं, बोले सुनो देवताओं, राज्य तो पुनः प्राप्त होगा लेकिन इस समय नहीं। इस समय तो राजा बलि पर भगवान गुरु की ऐसी कृपा है, गुरुदेव इतने प्रसन्न हैं कि इस समय स्वयं मैं भी जाकर के उसे युद्ध करूं तो मैं भी परास्त हो जाऊंगा, इसलिए समय की प्रतीक्षा करो। मानो भगवान गुरु की महिमा को बता रहे हैं, हमारे जीवन में गुरु का क्या महत्व होना चाहिए। देवताओं से भगवान ने कहा, बोले आप चिंता नहीं करिए, मैं जब स्वयं अदिति मैया के गर्भ से वामन रूप में प्रकट होऊंगा तो मैं दैत्यों से आपके लिए भिक्षा में आपके राज्य को प्राप्त करके आपको लौटाऊंगा। देवताओं ने ये सुना, भगवान की प्रार्थना करी, कार्य सिद्धि के लिए प्रार्थना करते हैं। श्रोणायाम श्रवण द्वादश्याम मुहूर्ते भिजित प्रभु, सर्वे नक्षत्र ताराद्या चक्रुत जन्म दक्षिणा। भाद्रपद मास आया,
मैया अदिति के गर्भ से भगवान वामन रूप में प्रकट हुए। बोलो वामन भगवान की। वामन भगवान का इतना दिव्य, इतना सुंदर स्वरूप, मात्र वामन अंगुल। अब बताओ वामन अंगुल का व्यक्ति कितना बड़ा हो। दिव्य कांति, आभा प्रभा प्रभु की, जो एक बार देखे बस देखता ही रह जाए, सब कुछ भूल जाए। भगवान का वामन रूप में प्रादुर्भाव हुआ। माता अदिति ने भगवान को कौपीन पहनाई। बृहस्पति जी ने आकर के वामन भगवान को जनेऊ धारण करवाया। और जब जनेऊ होता है ना तो उसमें भिक्षा होती है। जनेऊ जिसको धारण कराया जाता है तो गुरुजी उससे भिक्षा करवाते हैं। और उस भिक्षा को करके जो भी सामग्री हमें उसमें प्राप्त होती है उसको प्रसन्नता पूर्वक गुरु की संतुष्टि के लिए, गुरु की प्रसन्नता के लिए उस सामग्री को गुरु को दिया जाता है। दसों दिशाओं के स्वामी ने आकर के भगवान को छत्र प्रदान किया। ब्रह्मा जी ने कमंडलू और भगवती उमा देवी ने भिक्षा पात्र को भगवान को प्राप्त कराया। भिक्षा करी। भिक्षा करके जब गुरुदेव के पास आए, गुरुदेव भगवान कहते हैं, बोले ऐसी वैसी भिक्षा नहीं लेते। अरे मुझे तुम संतुष्ट करना चाहते हो तो जाओ त्रिलोकी की भिक्षा लेकर के आओ। बलि से त्रैलोकी की भिक्षा लेकर के आओ। वामन भगवान गुरु की प्रसन्नता के लिए चले गए। आइए, वामन भगवान जब भगवान का यज्ञोपवीत आदि संस्कार हुआ है, गुरु के द्वारा नाम दिया गया है, तो 2 मिनट भगवान का नाम संकीर्तन करें। आगे फिर बलि के दरबार में भगवान को लेकर के चलेंगे आगे कथाओं। वामन का भेष बनाया, राजा बलि को छलेने आया। वामन का भेष बनाया, राजा बलि को छलेने आया। वामन का माथे चंदन लगा, हाथ कमंडल लगा, हाथ कमंडल लगा। माथे पे चंदन लगा, हाथ कमंडल लगा, माथे पे चंदन लगा, हाथ कमंडल लगा। और छतरी लेके आया, और छतरी लेके आया, राजा बलि को चलेने आया। वामन का भेष बनाया, राजा बलि को छलेने आया। आंखों में गजरा लगा, बालों में गजरा लगा, हाथों में गजरा लगा, बालों में गजरा लगा। आंखों गजरा लगा, बालों में गजरा लगा, हाथों में गजरा लगा, और वामन
और बामन रूप सजाया, और बामन रूप सजाया, राजा बलि को चलेने आया, बामन का वेश बनाया, राजा बलि को चलेने आया। कानों में कुंडल सजे, बालों गहना सजे, कुंडल सजे बालों में गजरा सजे, कानों में कुंडल सजे, बालों में गजरा सजे, कानों में कुंडल सजे बालों में गजरा सजे, और सुंदर रूप सजाया, और सुंदर रूप सजाया, राजा बलि को चलेने आया, बामन का वेश बनाया, राजा बलि को चलेने आया। चापो तिलक सब जीने, तुझसे नैना मिलाएंगे, अब तिलक सब छीनी रे मोसे नैना मिलाए, चापो तिलक सब जीने, तुझसे नैना मिलाएंगे, अब तिलक सब छीनी रे मोसे नैना मिलाए, नैना मिला के तुझसे अखियां मिलाएंगे, नैना मिला के मोसे अखियां मिलाएंगे, ओ नैना मिला के तुझसे अखियां मिलाएंगे, अखियां मिलाएंगे, चापोते अपने ही रंग रंगलीनी, तुझसे नैना मिलाएंगे, अपने ही रंग रंगलीनी रे मोसे नैना मिलाए, चापोते जी। बोलो भागवत भगवान की जय हो। बावन भगवान बलि की यज्ञशाला में पहुंचे। महाराज बलि यज्ञ पर यज्ञ कर रहे हैं। शुक्राचार्य जी आचार्य बनकर के विराजमान हैं। राजा बलि ने जैसे ही दूर से आते हुए भगवान को देखा, राजा बलि कहता है, बोले गुरुदेव, मानो ऐसा लग रहा है जैसे
भगवान भास्कर स्वयं मेरे यज्ञ में आ रहे हैं। इतना दिव्य तेज आखिर ये है कौन? कोई ऋषि कुमार लगता है। बावन भगवान बलि के सन्मुख आए। बलि कहता है महाराज मैं आपको प्रणाम करता हूं। भगवान तो भजन में मस्त हैं, बोलते नहीं, बस हाथ उठा दिया। बोले हाँ भैया, भाई कुछ मांगना है तो कुछ दिखाना पड़ेगा, बोलते नहीं है। बलि कहता है गुरुदेव कोई सिद्ध मालूम पड़ता है, ऐसा मालूम पड़ता है मानो जीवन भगवान के लिए ही जीता है। बलि कहता है महाराज मैं प्रणाम करता हूं, आशीर्वाद तो दो। आपको कुछ चाहिए? आपका आगमन किस लिए हुआ? कृपा करके कुछ तो बताओ। बलि भगवान का स्वागत करता है। स्वागतंते नमस्तुभ्यं ब्रह्मन किम करवामते। वो ब्रह्मन बताइए मैं आपके लिए क्या करूं? ब्रह्मर्षीणाम तपः साक्षान् मन्ये त्वामर्ष महबपुम। मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आपका दर्शन करके मानो मैं गदगद हो गया। आज मेरे कोई पूर्व जन्म के सुकृत फलीभूत हुए हैं जो आपका दर्शन मुझे हुआ है। कहिए ना प्रभु मैं क्या दूं आपको? बलि शुक्राचार्य जी की तरफ देख करके कहता है बोले गुरुदेव ये तो बोलता ही नहीं, नैष्टिक ब्रह्मचारी है, बोलता ही नहीं है। बलि कहता है बोले महाराज मेरा मन ऐसा होता है, पता नहीं मैं आपको क्या क्या ना दे दूं, लेकिन आप अगर कुछ कहें, आपको कुछ इच्छा है, आप यदि कुछ चाहते हैं और आपकी इच्छा से कुछ अगर मुझे देने का सौभाग्य प्राप्त हो तो मैं उसमें अपना सौभाग्य मानूंगा। महाराज गाम कांचनम गुणवत धाम अमृष्टम। आपको गाय चाहिए तो मैं आपको गाय दान दे दूं। अगर आपको गाय नहीं चाहिए, सोने चांदी के महल बनवा करके दे दूं। आपका विवाह करवा दूं। कहिए ना प्रभु मैं क्या करूं? बामन भगवान कहते हैं बोले हमें गऊ नहीं चाहिए, सोने चांदी के तेरे महल नहीं चाहिए, और राजन विवाह की तो इच्छा बिल्कुल भी नहीं है। बोले क्यों महाराज? बोले हम ठहरे विरक्त ब्रह्मचारी और विवाह करेंगे तो कहीं रहने के लिए स्थान भी चाहिए। भाई विवाह करेंगे तो बाल गोपाल भी होंगे, तो उनके लिए रहने के लिए कहीं तो स्थान चाहिए। बलि कहता है तो महाराज मैं आपको भूमि दान दे दूंगा, महल बनवा करके दे दूंगा। आप कहिए तो सही। भगवान कहते हैं बोले बलि हमारा ये नियम है कि हम कुछ लेते नहीं हैं। भगवान कहते हैं बोले हम कुछ लेते नहीं हैं,
बलि कहता है, बोले मैं जब तक आपको कुछ न दे दूं मैं आपको जाने नहीं दूंगा, आपको कुछ तो लेना पड़ेगा। भगवान कहते हैं, बोले हमने किसी से कुछ न लेने का व्रत ले रखा है, हम कुछ ले नहीं सकते। बहुत 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 प्रार्थना करी जब बलि ने, तो भगवान कहते हैं, बोले अच्छा ठीक है, तब तुम इतना कह रहे हो तो अपने राम को चाहिए तो कुछ नहीं, केवल 3 पग भूमि चाहिए, वो भी महाराज अपने पैरों से नापेंगे, आपके पैरों से नहीं। अब राजा बलि को हंसी आई, बोले जैसा स्वरूप है वैसी ही इसकी बुद्धि है, देखने में भी छोटा तो मांगना भी नहीं आया। बोले 3 पग भूमि, वो भी अपने पैरों से, इतनी भूमि से करेगा क्या ये भाई? इतनी 3 पग भूमि में तो इसका आसन भी न पड़ने वाला। बलि कहता है, बोले महाराज कुछ और मांगो। अरे 3 पग भूमि तो मैं दे दूंगा, लेकिन इस 3 पग भूमि से होगा क्या? आप कुछ और मांगिए। भगवान कहते हैं, बोले बलि तुम्हारे आग्रह पर तुमने प्रार्थना करी, इसलिए तुमसे ये मांगा है और यही लेंगे, इसके अतिरिक्त कुछ लेंगे नहीं। बलि कहता है, तो ठीक है महाराज, अपने चरणों से जहां आपका मन आवे वहां से 3 पग भूमि को नाप लीजिए। भगवान बोले ऐसे नहीं, पहले संकल्प करो, क्योंकि शास्त्र कहता है संकल्पेन कार्य सिद्धि, संकल्प से ही कार्य की सिद्धि की जाती है। और जब ज्यादा संकल्प पर ध्यान दिया तो तुरंत शुक्राचार्य जी को ध्यान में आया और दिव्य दृष्टि से देखा तो ये कोई वामन नहीं है, ये नारायण है, बलि को छलने आया है। जहां इसने ये संकल्प किया तुरंत इसको विराट रूप धारण करके और बलि को श्रीहीन कर दिया। शुक्राचार्य जी ने बलि से बहुत कहा, बोले इसकी माया में मत फंसो, ये कोई वामन त्रेपन नहीं है, ये नारायण है, संकल्प करते ही सर्वस्व चला जाएगा, फिर क्या करोगे? बलि ने शुक्राचार्य जी से कहा, बोले गुरुदेव यदि ये ब्राह्मण है तो 3 पग भूमि से ज्यादा ये लेगा नहीं, और 3 पग भूमि में मेरा कुछ जाएगा भी नहीं। और यदि ये साक्षात नारायण है तो प्रभु मेरे तो दोनों हाथों में लड्डू हैं कि नारायण ने स्वयं आकर के मेरे दरबार में मुझसे भिक्षा की, इसलिए मैं वो पीछे हटने वाला नहीं हूं। तो ऐसा प्रसंग आता है कि जब बलि ने नहीं माना तो शुक्राचार्य जी बलि जिस जलपात्र से जल लेने के लिए, जो गंगा सागर होता है ना, उससे जल लेने के लिए जैसे ही उठाया तो शुक्राचार्य जी उस जल की, जहां से जल गिरता है उस टोटी में जाकर के बैठ गए। बोले जब जल नहीं गिरेगा तो संकल्प होगा ही क्यों, क्योंकि बगैर जल के संकल्प भी नहीं होता। भगवान समझ गए, बोले जानते हैं कि ये नारायण है, फिर भी चेला का मोह सता रहा है, चेला को लूटने नहीं देना चाहते। तो भगवान ने एक कुसा ली और तुरंत उस छिद्र में डाल दी। तो उस कुसा से शुक्राचार्य जी की एक आंख गोविंदाय नमो नमः हो गई। बोलो वामन भगवान की जय। कहने का भाव ये है कि भगवान ने हमें 2 नेत्र दिए हैं,
दोनों ही नेत्रों से एक जैसी दृष्टि रख करके जीव को देखो, परमात्मा को देखो। शुक्राचार्य जी जानते हैं ये प्रभु हैं, और फिर जानते हुए भी उसमें बाधा बन रहे हैं। इसलिए शुक्राचार्य जी की एक आंख गोविंदाय नमो नमः कर दी, बोले अब एक है और एक ही से आप हमको ही देखो। जैसे ही बलि ने संकल्प किया और जैसे ही जल लेकर के संकल्प छोड़ा, तुरंत भगवान ने विराट रूप धारण कर लिया। और इतना विराट रूप धारण किया कि बलि ने जब सर उठा करके देखा तो भगवान का मुकुट भी नहीं दिख रहा। एक पग से नीचे के सभी लोगों को और दूसरा पग जाकर के सीधा ब्रह्मलोक में धारण कर दिया। दो ही पैरों में पूरे लोक को, पूरी संपत्ति को नाप लिया। पग पाताल शीस अज धामा, पग पाताल शीस अज धामा, पग पाताल शीस अज धामा, अपर लोक अंग अंग विश्रामा, अपर लोक अंग अंग विश्रामा। भगवान ने दो पैरों में बलि की सारी संपत्ति को नाप लिया। बलि से कहते हैं, बोले कहो महाराज, 3 पग देने का संकल्प किया था, अब एक सारी संपत्ति से 2 पगों में गई, अब 1 पग कहां रखूं? तुरंत गरुड़ को आदेश दिया, बोले बंदी बनाओ। राजा बलि को बंदी बना लिया, बंधन में पड़े हैं, बंधे हुए। बोले या तो आप 1 पग भूमि और दो, नहीं तो आपको नरक में जाना पड़ेगा। बलि ने भगवान से कहा, बोले प्रभु एक बात बताओ, आप बड़ा कैसे मानते हो? संपत्ति को बड़ा मानते हो या उसके मालिक को? भाई संपत्ति बड़ी है, उसका मालिक। बोले संपत्ति का मालिक बड़ा है। तो बोले अभी 2 पगों में तुमने मेरी संपत्ति को ही तो नापा है, अभी सर मैं तो बाकी हूं, तीसरा पग आप अपना मेरे सर पर रख दो। जैसे ही बलि ने भगवान से ये कहा, भगवान प्रसन्न हो गए। प्रहलाद जी आए, प्रहलाद जी ने भगवान का स्तवन किया, प्रार्थना करी। भगवान कहते हैं, बोले प्रहलाद जी, बलि तुमसे भी अधिक भक्त है, दानवीर है, मैं बलि को कुछ देना चाहता हूं। बलि कहता है, बोले महाराज मुझे संपत्ति नहीं चाहिए, मुझे राज्य नहीं चाहिए, मुझे मोक्ष भी नहीं चाहिए। बोले तो क्या चाहिए? बोले बस एक चीज चाहता हूं मैं आपसे, मैं जब भी अपने घर से निकलूं आपका दर्शन होना चाहिए। भगवान ने कहा, बोले तुमने अपना सर्वस्व मुझे न्यौछावर किया है, मुझे दान किया है, इसलिए बलि को सुतल लोक का राज्य भगवान ने दिया। पुनः भगवान से कहा, बोले महाराज जो आपने कहा उसको तो दो। बोले बलि तुम ये चाहते हो कि मैं तुम्हारा द्वारपाल बनूं? बोले महाराज मैंने तो ऐसा नहीं कहा कि तुम मेरे द्वारपाल बनो,
मैंने तो केवल इतना कहा है कि जब भी मैं घर से निकलूं तुम्हारा मुखमंडल, तुम्हारी दिव्य कांति मेरी नजरों के सामने होनी चाहिए। हर जिस जगह से मैं निकलूं, जिस दरवाजे से मैं निकलूं, उस दरवाजे पर केवल और केवल आपके दर्शन होने चाहिए। भगवान कहते हैं तो द्वारपाल ही तो बनना पड़ेगा भाई। दरवाजे पर कौन बैठता है? द्वारपाल। लक्ष्मी मैया आई, लक्ष्मी मैया के साथ में भगवान नारायण रूप में गए और सुतल्लोक में वामन रूप में भगवान आज भी राजा बलि के पहरेदार बन करके खड़े हैं। बोलो राधे राधे। इस प्रकार से बावन चरित्र की कथा को आपने श्रवण किया। अब पावन सोम वंश की कथा आगे के स्कंद में है। नवम स्कंद में कथा प्रवेश करेगी।